सो वेलकम टू हेल गार्डन। आज से हम शुरू करने वाले हैं पियरलेस मार्शल स्पिरिट डोंगुआ। आज इसका चैप्टर 300 एक्सप्लेन करेंगे। तो इस सीन में देखते हैं कि सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स एम्प्रेस का स्वागत कर रहे हैं। फिर एक पोर्टल खुलता है जहाँ से कुछ गोल्डन सीढ़ियाँ बाहर निकलती हैं, जिसके ऊपर से प्रिंसेस फ्लोट करती हुई आती है, जो कि अब एम्प्रेस बन चुकी है। फिर प्रिंसेस कहती है कि सारे रूल्स और रेगुलेशंस के द्वारा मैं अब इस एम्पायर की एम्प्रेस बन चुकी हूँ। आज से मैं अपने एम्पायर का नाम चेंज करने जा रही हूँ। मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सब सिविलियंस इस बात को विटनेस करो कि आज से ये एम्पायर डायून से चैन के नाम में बदलने जा रहा है। फिर वो आगे भगवान से ब्लेसिंग मांगती है और फिर सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स भी कहते हैं कि द चैन फ्लरिश हो और द चैन एम्पायर का भाग्य साथ दे। फिर एम्प्रेस पहला ऑर्डर चेंग फेंग के टीचर ड्रैगन गॉड हाउ को सुनाती है। ड्रैगन गॉड हाउ को इनर ट्रेजरी का हेड बना दिया जाता है और आज से सारी की सारी इंटरनल ट्रेजरी की जिम्मेवारी ड्रैगन गॉड हाउ संभालेंगे। तो चेंग फेंग के टीचर कहते हैं थैंक यू योर मैजेस्टी। फिर एम्प्रेस कहती है कि मैं एक वाइस किंग बनना चाहती हूँ। मैं पुराने एम्परर की तरह लोगों पे डिक्टेटरशिप नहीं करना चाहती। मैं आप सबको साथ में लेके चलूंगी और डाचैन के लिए एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट करूंगी। तो सबऑर्डिनेट्स कहते हैं कि डाचैन आगे आने वाले सालों तक प्रॉस्परस रहे। और ऐसे एम्प्रेस की कोरोनेशन सेरेमनी खत्म होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे चेंग फेंग अपने टीचर से कहता है टीचर सेरेमनी खत्म हो चुकी है, अब मुझे वुडोंग एकेडमी के लिए निकलना पड़ेगा। ड्रैगन गॉड हाउ बोलते हैं तुम लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक बड़ी दुनिया का एक्सपीरियंस तो करना ही पड़ेगा। फिर एम्प्रेस बोलती है चेंग फेंग तुम्हारा मेरे हैरम में हमेशा एक जगह रहेगी, तुम जब चाहो तब वापस आ सकते हो। देख रहे हो इसके इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे। ये सब प्रोसेस होने के बाद चेंग फेंग कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। एम्प्रेस आप मेरी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जनरल लू को दे दो। और इस बात को सुनकर जनरल लू इमोशनल हो जाती है। तो एम्प्रेस भी कहती है अब चेंग फेंग ने कह दिया है तो मुझे तो ये बात माननी पड़ेगी। तो चेंग फेंग जनरल लू के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि मुझे पता है तुम अब से सब लोगों का अच्छे से ध्यान रखोगी। जिस बात पे जनरल लू कहती है चेंग फेंग तुम चिंता मत करो, मैं डाचैन के सब लोगों को बहुत ध्यान से प्रोटेक्ट करूंगी। फिर टाटा बाय बाय करके चेंग फेंग और उसके पार्टनर्स उड़ जाते हैं। फिर हम एक यूथ को बैठे हुए देखते हैं जो कोई एक ट्रेडिशनल चाइनीज बोर्ड गेम खेल रहा होता है। वो कहता है मुझे पता था कि तुम आओगे। फिर जैसे ही चेंग फेंग की टोली एंटर करती है वो इंसान चेंग फेंग पे तुरंत ही अटैक कर देता है, जिसके जवाब में चेंग फेंग भी अपना अटैक लॉन्च करता है, जिससे दोनों थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। लेकिन वो इंसान फिर भी नहीं रुकता है, अगला अटैक फिर से लॉन्च कर देता है और दूसरे अटैक का जवाब भी चेंग फेंग अपने अटैक से देता है। फिर वो दोनों दूर हो जाते हैं। वो सीधा जाके रूफ टॉप पे खड़ा हो जाता है और कहता है मैं वे वूजी तुमसे हमेशा ऊपर रहूंगा। अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो चलो फिर से कभी फाइट करेंगे। तो हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि ये पागल सा इंसान वे वूजी है, कतई दिमाग से खिसका हुआ है। तो चेंग फेंग कहता है हाँ कभी भी आ जाना। फिर गाइड बीच में इंटरप्ट करता है और कहता है कि आप लोग प्लीज हॉल में एंटर करो। तो वे वूजी कहता है अभी मैं चाय पीने जा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ तियानयुआन किंगडम जाऊंगा। फिर हम अगले रूम में सीनियर लू को बैठे हुए देखते हैं जिनकी बॉडी से बहुत ही डेंजरस ऑरा एमिनेट हो रहा होता है। फिर चेंग फेंग का ग्रुप उस कमरे में एंटर करता है तो वो अपना ऑरा काम डाउन कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे से ग्रीटिंग्स करते हैं। तो चेंग फेंग अपने पीछे खड़ी तीनों लड़कियों को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है ये मेरी सारी की सारी दोस्त हैं। तुम देख रहे हो ऐसे भी दोस्त होती हैं, चला मेरी तो अभी तक कोई ऐसी दोस्त नहीं है। हाँ तो बैक टू द टॉपिक। तो लड़कियां भी सीनियर लू को सल्यूट करती हैं। तो चेंग फेंग सीनियर लू से पूछता है सीनियर लू क्या ये वे वूजी भी डिसाइपल की लिस्ट में सिलेक्ट हुआ है? तो सीनियर लू बताते हैं हाँ उसकी कल्टिवेशन अभी तुमसे हायर है, मैं तुम्हारी कल्टिवेशन इंक्रीज करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे सीनियर लू अपना ऑरा चेंग फेंग की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं जिससे चेंग फेंग की कल्टिवेशन स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। फिर सीनियर लू अपनी हैंड सील चेंज करते हैं और ज़्यादा ऑरा चेंग फेंग की बॉडी में एंटर करने लगता है और उसके सारे के सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन अचानक से ही सीनियर लू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। उनकी येलो कलर की एनर्जी सीधा रेड कलर की एनर्जी में चेंज हो जाती है और वो चेंग फेंग के ऊपर हमला कर देते हैं। तो चेंग फेंग अपने ऊपर शील्ड बना लेता है और फिर सामने सीनियर लू को कैप्चर करके बोलता है सीनियर लू क्या आपका दिमाग सही है? तो सीनियर लू अपना सर पकड़ के चिल्लाते हैं कि चेंग फेंग तुम मुझसे अभी दूर हो जाओ, मेरे अंदर की डीमन पावर एक्टिवेट हो गई है और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूँ। तो चेंग फेंग कहता है मेरे पास इसे ठीक करने का इलाज है। फिर चेंग फेंग सीनियर लू की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करता है जहाँ चेंग फेंग अपनी यिंग यांग टेक्निक्स का यूज़ करता है
और जी जुयन को बुलाता है जो कि उसका स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। फिर हम सीनियर लू के अंदर से वो डिमोनिक सोल को बाहर आते हुए देख पाते हैं और फिर जी जुयान उस डिमोनिक सोल के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पकड़ के उसके चीथड़े उड़ा देता है, जिसके बाद सीनियर लू की तबीयत सही होने लगती है। फिर कमरे में 2 लड़कियां एंटर होती हैं। वो कहती हैं चैंग फेंग क्या हो गया? तो सीनियर लू कहते हैं चैंग फेंग ने अभी मेरी जान बचाई है। ये डीमन पावर कई सालों से मेरी बॉडी में सील्ड थी, मुझे हर समय इसको सप्रेस करके रखना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन प्रोग्रेस रुक गई थी। तो सीनियर लू चैंग फेंग को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन चैंग फेंग कहता है सीनियर लू आपकी हेल्थ से मेरी कल्टीवेशन स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई है, आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सीनियर लू नहीं मानते हैं और प्योरेस्ट सोर्स ऑफ पावर के 2 स्टोन्स देते हैं जो कि गोल्डन कलर के होते हैं। फिर वो दोनों स्टोन्स चैंग फेंग के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगते हैं। तो फिर सीनियर लू कहते हैं तुम इन्हें रिफाइन करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और सीनियर लू चैंग फेंग के ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं। फिर चैंग फेंग उन स्टोन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद एक रोज मार्शल टोटम क्रिएट होता है, जिसे देख के बाकी के लोग कमरे में चौंक जाते हैं। सीनियर लू अपने मन ही मन में सोचते हैं ये तो मार्शल रोज टोटम है जो कि यन फैमिली का है, इसका मतलब चैंग फेंग टॉप फैमिली से बिलोंग करता है। और ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन था और इस बात को रियलाइज करके सीनियर लू बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत ही कीमती चीज़ पा ली है, क्योंकि चैंग फेंग का ऑरा नॉर्मल यन फैमिली मेंबर्स जैसा नहीं था, वो रॉयल फैमिली जैसा था। और यन फैमिली टियानुआन किंगडम की एक टॉप फैमिली है। चैंग फेंग उस टोटम को देख के कहता है ये कैसा टोटम है, इससे मुझे बहुत क्लोजनेस फील होती है, पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है। तो लड़कियां कहती हैं चैंग फेंग ये क्या है? फिर चैंग फेंग सीनियर लू से पूछता है तो सीनियर लू बोलते हैं ये तुम्हारी ब्लड मार्शल सोल है, ये मार्शल सोल तुम्हारी बॉडी में सो रही थी, क्योंकि तुम्हारे जैसा सेम ओरिजिन का कोई भी इसे अवेकन करने के लिए नहीं था। हालांकि मेरी ओरिजिन तुम्हारे जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी शायद किस्मत से इस टोटम को अवेकन करने में सक्सेसफुल रहा हूँ। तो चैंग फेंग अपने मास्टर के बारे में सोचता है और कहता है मास्टर तुमने मुझे अपनी मदर के बारे में पता लगाने को कहा था, मुझे लगता है इस टोटम से मेरी मदर के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिल जाएगी। फिर रूम में वेवूजी एंटर करता है तो सीनियर लू मन ही मन सोचते हैं चैंग फेंग यन फैमिली का मेंबर है, इस बात को पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो वो इस बात को टालते हुए कहते हैं तो फिर टियानुआन किंगडम चला जाए। और उसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही शानदार एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और अगर इस एक्सप्लेनेशन में तुम्हें कुछ इम्प्रूव करने लायक लगा है तो उसे प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना। तब तक के लिए मज़े करो। आई एम शिवम साइनिंग ऑफ।